वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूंगी कि आपको मतलब 10th के बाद ही नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या फिर आप 12th के बाद आपको नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने मतलब तो 10th के बाद ही जाना मतलब गई थी मैं कोटा, तो मैंने 10th के बाद ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी थी। तो मुझे इस बात का मतलब एक्सपीरियंस है कि 10th के बाद कितना बेनिफिट रहता है। फिर आपको 12th के बाद मतलब जाते हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो है वो 12th के बाद भी उन्होंने नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी थी। तो मतलब क्या आपको मतलब इसका इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप 12th के बाद जाते हैं फिर आप 10th के बाद जाते हैं, तो और क्या आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा अगर आप 10th के बाद जाएंगे 12th के बाद जाएंगे। क्योंकि 10th का जैसे ही रिजल्ट आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को मन में ये डाउट आने लगता है कि आप बहुत से पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि 10th के बाद सही रहेगा क्या, 10th के बाद अगर कोचिंग करवाएंगे तो नीट का भी प्रेशर रहेगा और फिर जो है बोर्ड का भी प्रेशर रहेगा, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि यही मतलब इसमें बोर्ड में भी मार्क्स ना आए और फिर नीट में भी मार्क्स ना आए। तो ये बहुत सारे डाउट्स जो रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में वो रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे खुद से कि आप 10th के बाद जाएं और 12th के बाद जाएं। मतलब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखें। लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैं बात करती हूँ कि मतलब आप अगर 10th के बाद जाते हैं तो आप मतलब किस तरीके से किसी भी कोचिंग में, मैं सिर्फ एलन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और किसी भी कोचिंग की बात कर रही हूँ। किसी भी कोचिंग अगर आप 10th के बाद जाएंगे, क्योंकि मैंने तो मतलब एलन से कोचिंग करी और जो मेरा भाई है वो पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, तो मुझे पता है कि मतलब हर एक कोचिंग वाले ही इसी तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से मतलब एलन में मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, पर मतलब उसका मेथड तो यही होता है पढ़ाने का। तो अगर आप 10th के बाद जाते हैं तो क्या होता है ना कि अगर 10th के बाद आप गए तो फिर जैसे कि नीट में तो किसी भी कोई भी टॉपिक है तो उसका नीट में सिर्फ ट्रिक्स और टिप्स बहुत सी दी जाती हैं, क्योंकि मतलब ट्रिक्स और टिप्स से ही आप जल्दी किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पर बोर्ड में नहीं होता। बोर्ड में क्या होता है कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बोर्ड में। अब जैसे कि आपको कोई भी फॉर्मूला है तो बोर्ड में तो आपको उसका डेरिवेशन भी पूछा जाएगा, तो पर नीट में डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर इस तरीके से मतलब किस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है, तो कोई भी टीचर जैसे कि आया तो वो मतलब मान लो फिजिक्स आपको पढ़ा रहा है, फिजिक्स में मान लो रे ऑप्टिक्स में आपको किसी ने मिरर फॉर्मूला पढ़ाया, तो मिरर फॉर्मूला में एक मतलब फॉर्मूला का मतलब ट्रिक देते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो नीट के लिए तो वही इंपॉर्टेंट होता है कि आप मतलब किस तरीके से उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को कोई भी आप मतलब कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, नीट में तो वही इंपॉर्टेंट रहता है। बट आपको क्योंकि बोर्ड भी देना है, अगर आप 10th के बाद गए हो तो 10th के बाद अगर आप गए हो तो वो आपको, अगर आप 11th में मतलब पढ़ रहे हो और तो जो है ना वो आपको क्या कराएंगे कि आपका जैसे कि मिरर फॉर्मूला हुआ तो उसका पहले पूरा डेरिवेशन करवाएंगे, पूरा मतलब प्रॉपर जिस तरीके से बोर्ड में डेरिवेशन करवाते हैं बिल्कुल उस तरीके से वो आपको डेरिवेशन करवाते हैं। पर आपको क्लास में वो स्टूडेंट्स को बता भी देते हैं कि ये जो है ना वो सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपकी नीट में कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो मतलब जिससे मतलब स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हाँ अभी नहीं पढ़ना है, मतलब जब बोर्ड आएंगे तब उस टाइम पे इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ऐसे चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे फिजिक्स हो चाहे बायो हो, मतलब कुछ भी ऐसी चीज होती है वो एक्सप्लेनेशन पूरा करते हैं जो आपको बोर्ड में जिसकी नीड हो, तो वो सब पूरा आपको एक्सप्लेन उस तरीके से करते हैं कि आपको बोर्ड के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। पर आपको वो बता भी देते हैं क्लास में कि नहीं ये आपको सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो आपको नीट की फिर जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको दे देते हैं। तो मतलब बोर्ड का भी वो आपको बताते रहते हैं। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जैसे कि आपका वो नीट का टेस्ट करवाते हैं हर 15 to 20 डेज के बाद। कोई भी कोचिंग वाला मतलब कोचिंग मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का हो वो, तो मतलब 15 to 20 डेज बाद एक टेस्ट होता है, मतलब नीट का जो टेस्ट होता है। पर इसी तरीके से बिल्कुल बोर्ड के लेवल का जैसा बोर्ड का पेपर आता है उसी तरीके से मतलब वो आपको 15 से या फिर 20 डेज बाद एक उस तरीके का भी पेपर करवाते हैं जैसा बोर्ड का पेपर आता है। बिल्कुल सेम, मतलब जैसे आपके स्कूल में पेपर होते हैं बोर्ड के तरीके के, तो बिल्कुल उसी तरीके के पेपर होते हैं वहां पे भी। तो आप मतलब उससे अपना वो भी पता कर सकते हैं कि हाँ आप मतलब को कितना आता है बोर्ड के लेवल का। अगर आप बोर्ड का पेपर आपको कोई दे दिया जाए तो आप मतलब कितना आप उसमें बेटर कर सकते हो। तो मतलब आपको अपना नॉलेज खुद का पता चलता रहे बोर्ड के एग्जाम के थ्रू, तो वो ऐसे टेस्ट भी कराते हैं। और दूसरा होता है कि जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हुआ तो ये तो जो आपका सिलेबस नीट का है वही सिलेबस तो आपका बोर्ड का है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। तो मतलब सब लोग को ऐसा लगता है एडमिशन लेने से पहले कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो चलो क्लास में पढ़ाई जाएगी तो वो तो चलो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो होते हैं 10th के स्टूडेंट्स के पास, जैसे कि किसी के भी पास इंग्लिश एक्स्ट्रा हुआ और किसी पास फिजिकल एजुकेशन वगैरह होता है, तो इन सब्जेक्ट्स का क्या होगा, ये सब्जेक्ट कैसे कवर होंगे। तो आपको मतलब बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। इन सब्जेक्ट को भी वो कवर करवाते हैं। इन सब्जेक्ट को वो कवर कराने का क्या मेथड रहता है, जैसे कि पहले मैंने जब एडमिशन लिया था नर्सरी में
तो मेरे अगर अप्रैल में बोर्ड होने वाले थे तो नवंबर से फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब वो आपको पूरा साल, जैसे कि आपने अगर मई में एडमिशन ली है तो मई से आपको वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें वो आपको नीट का भी अकॉर्डिंग चलते हैं और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, तो वो सारा आपका कंप्लीट करवा देते हैं नवंबर तक। फिर उसके बाद आपका जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, मतलब जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और जो है फिजिकल एजुकेशन, जो भी बोर्ड में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के आपकी फिर क्लास करवाते हैं। उन सब्जेक्ट की भी क्लास आपको बहुत अच्छे से क्लास करवाते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और फिर उनके भी टेस्ट करवाते हैं, जो वो मतलब भी आपको क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी आपको मतलब सब्जेक्ट्स के क्लास लग रहे हैं, तो उनके भी वो फिर वो टेस्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन अच्छे से होती है, और जो आपका है ना जो नीट का प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो जैसे कि आप अगर 12th में भी जाओगे तो 12th में भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि मतलब आपको स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। तो उसी तरीके से आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, मैं एल में पढ़ती, तो एल में भी उसी तरीके से प्रैक्टिकल बिल्कुल करवाए गए थे, और आपको मतलब हर तरीके जैसे जिस तरीके से बोर्ड में पढ़ाते हैं उस तरीके से भी पढ़ाते हैं। और मतलब नीट में जिस तरीके से टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत होती है, तो वो तो मतलब मेन फोकस तो नीट पे होता ही है। तो आपको मतलब अगर 10th के बाद आप जाओगे 11th और 12th में, तो आपका बोर्ड मतलब आप इस चीज की टेंशन तो बिल्कुल मत लो कि आपको बोर्ड पे कम फोकस हो पाएगा, आपके बोर्ड में मार्क्स कम रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्क्स आपके बोर्ड में अच्छे ही आते हैं। हर किसी के स्टूडेंट की जो भी मतलब कोचिंग नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो मार्क्स मतलब उतने ही अच्छे आते हैं जितने आपके मार्क्स आप नॉर्मल ला सकते थे, क्योंकि वो आपको इतनी अच्छे से पढ़ाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो। और जो है ना, अगर आप 12th के बाद जाते हो तो फिर क्या होता है, जैसे कि अगर आप 12th के बाद गए तो एक तो चीज है, चलो आपके पास अब कोई वर्डन नहीं है, आपको ये नहीं है कि आपको अब बोर्ड का करना पड़ेगा, पर आप एक चीज को समझो, जैसे कि अगर आप 10th के बाद गए तो आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए 2 इयर्स मिले। आप मतलब 11th और 12th में जब तक आपने पढ़ा तब तक आपने 2 इयर्स, आपने 11th में जब आप पढ़े तब आपने 11th का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नीट के अकॉर्डिंग क्लियर किया, तो वो आपको बेटर उसकी अंडरस्टैंड, मतलब आपने बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि जब 10th के बाद कोई स्टूडेंट जाएगा 11th में जब उसने एडमिशन लिया होगा, तो जब उसे नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी तो बिल्कुल उसे बेसिक से पढ़ाया जाता है, हर चीज बहुत एक्सप्लेनेशन है, बहुत मतलब बिल्कुल उसे मतलब टीचर्स ये समझते हैं कि अब 10th के बाद स्टूडेंट आ रहा है तो उसे अब 11th क्लास की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो बिल्कुल बेसिक से उसे मतलब पढ़ाना स्टार्ट करता है। ज्यादा स्पीड में भी नहीं होता है, बहुत स्लो पढ़ाना स्टार्ट करता है कि मतलब स्टूडेंट वो मैनेज कर दे। क्योंकि जब मैंने 11th में एडमिशन लिया था, 11th में एडमिशन लेने से मतलब नर्सर उसे बोलते हैं, जब एल में पढ़ती थी तो उसे मतलब मैंने नर्सर में जब एडमिशन लिया था तो बिल्कुल मतलब वो बच्चों के तरीके से ही पढ़ाते थे कि आपको अगर कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी अगर 70% उसके मार्क्स 10th में आए थे वो भी अच्छे से समझ पाए उसे, इस तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अगर आप 12th के बाद जाओगे तो 12th के बाद, क्योंकि टीचर्स को पता रहता है आपको 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट आया, तो वो आपको सबसे पहले तो बात ये है कि बिल्कुल बेसिक से आपको इतना स्लोली पढ़ना स्टार्ट नहीं कराएंगे। तो क्या होता है ना, अगर आप 12th के बाद जा रहे हो, क्योंकि आपको एक ईयर में मतलब आपको पूरा जो है ना आपको 2 साल का सिलेबस आपको 1 साल में कंप्लीट करना है। अब 12th के जब अगर आप बाद जा रहे हो तो वो आपको, क्योंकि स्पीड तो वो अपनी रखेंगे ही, उसमें कोई फर्क नहीं है आपने अपना 12th तक किस तरीके से बोर्ड किया, आपने नीट की प्रिपरेशन मतलब बिल्कुल भी नीट पे ध्यान दिया था या नहीं दिया, तो उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो 12th के बाद वो आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा 12th तक अच्छे से पढ़ के आया है। अगर आपने भले ही अच्छे तक पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, वही पर्सनल प्रॉब्लम है, पर टीचर इसी तरीके से मान के चलते हैं कि आपका 12th बहुत अच्छे से, आपको 11th 12th बहुत अच्छे से आता है, सिर्फ आपको अब प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको पहली बात तो यही है, आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे कि बिल्कुल आपको मतलब एक एक चीज बताएं, आपको मतलब ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, ये डिवाइड कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें भी वो आपको बताएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो आपको अब डायरेक्ट जैसे मतलब वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि 12th में आपने अब तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। और आप तो 1 ईयर आपको मिलेगा और आपको 1 ईयर के अंदर 2 ईयर का जो है ना वो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और आपकी फिर आपको अपनी स्पीड ही मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो फिर आप खुद सोचिए कि आपको मतलब 12th के बाद सही रहेगा या फिर 10th के बाद जाना सही रहेगा। क्योंकि अगर आप 10th के बाद जाते हो तो आपको बोर्ड का भी प्रिपरेशन अच्छे से होता है और नीट का भी प्रिपरेशन अच्छे से होता है, और आपको क्या होना है कि फिर आपको अगर आप 12th के साथ साथ ही अगर आप नीट क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको क्या है ना कि वो फिर आप जल्दी उतने अगर MBBS में एडमिशन ले लेते हो तो फिर वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है। फिर अगर आप 12th के बाद अगर क्या हुआ, अगर आप 12th के बाद गए तो फिर अगर आपको मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हो पाया, फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो फिर इससे एज भी बढ़ती जाती है, तो फिर एज की भी प्रॉब्लम्स फिर आने लग जाती हैं। तो फिर इस सब तरीकों के लिए, क्योंकि जो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर इस सब के लिए ना, क्योंकि आप ज्यादातर स्टूडेंट्स मतलब यही सोचते हैं कि अब वो 10th के बाद जाएं तो फिर उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।